एटम, सितारे और गैलेक्सियां, ग्रह और पेड़, चट्टानें और हम, ये सब मटेरियल हमारे ज्ञात यूनिवर्स का केवल 5% हिस्सा है। करीब 25% डार्क मैटर और 70% डार्क एनर्जी है, जो दोनों ही अदृश्य हैं। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो असल में रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पास डार्क मैटर और एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है या ये कैसे काम करते हैं, लेकिन हम काफ़ी हद तक यकीन कर सकते हैं कि ये मौजूद है। तो हम क्या जानते हैं? डार्क मैटर वो चीज़ है जो गैलेक्सियों के अस्तित्व को संभव बनाता है। जब हमने गणना की कि यूनिवर्स का ढांचा ऐसा क्यों है, तो जल्दी ही साफ हो गया कि केवल सामान्य मटेरियल पर्याप्त नहीं है। विजिबल मटेरियल का ग्रेविटी इतना स्ट्रांग नहीं है कि गैलेक्सियों और जटिल ढांचों का निर्माण कर सके। सितारे संभवतः बिखरे हुए होते और गैलेक्सियां नहीं बन पाती। तो हमें पता चला कि गैलेक्सियों के अंदर और आसपास कुछ और भी है, जो रोशनी को न तो एमिट करता है और न ही रिफ्लेक्ट करता है। कुछ डार्क, लेकिन डार्क मैटर के अस्तित्व की गणना करने के अलावा हम इसे देख सकते हैं। थोड़ा सा जगह जहां डार्क मैटर का उच्च सांद्रण होता है, वहां से गुजरने वाली रोशनी मुड़ जाती है, तो हमें पता चलता है कि वहां कुछ है जो ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करता है। अभी हमारे पास डार्क एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये क्या है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर सिर्फ बिना सितारों वाला सामान्य मटेरियल नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल्स एमिट करता जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डार्क मैटर एंटी मैटर नहीं है, क्योंकि एंटी मैटर सामान्य मटेरियल के साथ रिएक्ट करते समय अनोखे गामा किरणें उत्पन्न करता है। डार्क मैटर ब्लैक होल्स से बना नहीं है, जो बहुत कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और अपने आसपास के वातावरण को जोरदार तरीके से प्रभावित करते हैं, जबकि डार्क मैटर हर जगह बिखरा हुआ लगता है। बेसिकली हमें 3 चीज़ें निश्चित रूप से पता हैं। पहला, कुछ तो है बाहर। दूसरा, यह ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करता है। तीसरा, इसका काफ़ी मात्रा में है। डार्क मैटर शायद किसी जटिल एक्सोटिक पार्टिकल से बना है जो रोशनी और मटेरियल के साथ उस तरीके से इंटरैक्ट नहीं करता जैसे हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ नहीं जानते। डार्क एनर्जी और भी ज़्यादा अजीब और रहस्यमय है। हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम इसे माप नहीं सकते और हम इसे स्वाद नहीं सकते, लेकिन हम इसके इफ़ेक्ट्स को साफ तौर पर देख सकते हैं। 1921 में एडविन हबल ने देखा कि कैसे दूरस्थित गैलेक्सियों द्वारा एमिट की गई रोशनी की तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेड एंड की ओर शिफ्ट होती है जब यह स्पेस के माध्यम से यात्रा करती है। उन्होंने पाया कि फीकी, ज़्यादा दूर की गैलेक्सियां बहुत अधिक रेड शिफ्ट दिखाती हैं। करीबी गैलेक्सियां इतनी नहीं। हबल ने यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स खुद फैल रहा है। रेड शिफ्ट तब होती है जब यूनिवर्स के फैलने के साथ रोशनी की तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। हाल के डिस्कवरीज ने दिखाया है कि यूनिवर्स का विस्तार तेजी से हो रहा है। इससे पहले यह माना जाता था कि ग्रेविटी का खिंचाव या तो विस्तार को धीमा कर देगा या फिर किसी बिंदु पर सिकुड़कर खुद में गिरा देगा। स्पेस अपने गुणों को नहीं बदलता है जब यह फैलता है, बस इसका और अधिक निर्माण होता है। नए स्पेस का लगातार हर जगह निर्माण होता है। गैलेक्सियां गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए वस्तुओं के टाइट क्लस्टर होते हैं, इसीलिए हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस विस्तार को अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन हम इसे अपने चारों ओर हर जगह देखते हैं। जहाँ भी यूनिवर्स में खाली स्पेस है, हर सेकंड और अधिक बन रहा है। तो डार्क एनर्जी कुछ तरह की ऊर्जा है जो खाली स्पेस में अंतर्निहित है। ऊर्जा जो हमारे ज्ञात किसी भी चीज़ से अधिक मजबूत है और समय के साथ बढ़ती जाती है। खाली स्पेस में यूनिवर्स की सभी चीज़ों से अधिक ऊर्जा होती है। हमारे पास डार्क एनर्जी के बारे में कई आइडियाज़ हैं कि यह क्या हो सकता है। एक आइडिया ये है कि डार्क एनर्जी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि स्पेस का एक गुण है। खाली स्पेस कुछ नहीं है, इसकी अपनी ऊर्जा है। यह अधिक स्पेस बना सकता है और यह काफ़ी सक्रिय है। तो जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है, ये हो सकता है कि बस और अधिक स्पेस दिखाई देता है गैप्स को भरने के लिए, और इससे तेज़ी से फैलने वाला यूनिवर्स बनता है। यह आइडिया अल्बर्ट आइंस्टीन के 1969 में दिए गए एक कॉन्सेप्ट के करीब है, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की बात की थी, एक फोर्स जो ग्रेविटी की फोर्स को काउंटर करती थी। समस्या तब आई जब हमने इस ऊर्जा की मात्रा की गणना करने की कोशिश की।
परिणाम इतना गलत और अजीब था कि इसने सिर्फ कंफ्यूजन में इजाफा किया। एक और आइडिया ये है कि खाली स्पेस वास्तव में अस्थायी वर्चुअल पार्टिकल्स से भरा हुआ है जो अचानक से बनते हैं और फिर से गायब हो जाते हैं। उन पार्टिकल्स की ऊर्जा डार्क एनर्जी हो सकती है, या हो सकता है कि डार्क एनर्जी एक अज्ञात प्रकार की डायनामिक एनर्जी फ्लूइड या फील्ड हो जो पूरे यूनिवर्स में फैलती है, लेकिन किसी तरह सामान्य ऊर्जा और मटेरियल के विपरीत प्रभाव डालती है। लेकिन अगर यह मौजूद है तो हमें नहीं पता कि यह कहाँ और कैसे है, या हम इसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी भी बहुत से सवालों के जवाब बाकी हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में हमारे थ्योरीज अभी भी सिर्फ थ्योरीज ही हैं। एक तरफ ये थोड़ा निराशाजनक है, दूसरी तरफ ये फ्रंटियर साइंस है जो इसे बहुत रोमांचक बनाता है। ये हमें दिखाता है कि भले ही हमें लगे कि हम सब चीज़ों के ऊपर हैं, हम अभी भी स्मार्टफोन्स के साथ छोटे नाजुक द्वीप पर रहने वाले ऐप्स हैं जो आसमान की ओर देखकर ये सोचते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है।